अपडेट करेंगे। लेकिन अब इसके बाद आपको आसिफ रशीद बताएंगे जिला कुपवाड़ा से आज दूसरे दिन भी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। कल तो 2 लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन आज 2 कमसिन लुक्मे अजल हुए हैं। बिल्कुल, शुमाली कश्मीर, आपको जनूबी कश्मीर से अब लिए चलते हैं, जहां पर देर रात एक दर्दनाक हादसा पेश आया और इस अलमनाक हादसे में 2 बच्चों की जान चली गई है। दरअसल शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा लोलाब के अंदर जहां दिवर के इलाका में आतिशज़दगी का एक वाक़ा पेश आया और इसकी जद में 3 रिहायशी मकानात आए। तीनों मकानात जो जलकर खाकस्तर हो चुके हैं, लेकिन कीमती जानें चली गई हैं। 2 बच्चे जो जिंदा जल गए और अब इनकी मौत की तस्दीक भी की जा रही है। 2 बच्चे आतिशज़दगी के इस वाक़े में अपनी जान गंवा बैठे। ये वो इंसिडेंट की तस्वीरें हैं जब इस इलाके के अंदर ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था, लेकिन जब आग लगी तो उसके बाद मकामी लोग जो अब तक बताते रहे हैं या जो हमें वहां से जानकारी मिल पाई है कि फायर एंड इमरजेंसी के लोग जब तक पहुंचते इस इलाके के अंदर, तब तक तमाम की तमाम चीजें खाक हो चुकी थी। यानी जो 3 रिहायशी मकान इस आग की जद में आए थे, इनमें से एक घर जो बताया जाता है अब्दुल अकबर खान का सन्नफ अब्दुल अजीज, इसका मकान नजर आतिश हो गया है। अब्दुल मजीद खान सन्नफ पीर खान, इसका घर भी जल गया। इसी तरीके से फैजुल्ला खान सन्नफ अजीज खान, इसका घर भी जल गया। तीनों दिवर लोलाब के रहने वाले हैं। आग किस वजह से लगी ये थोड़ी देर में हम कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि आग लगने के साथ साथ जब बुझाने की कोशिश की जा रही थी, शायद तमाम की तमाम चीजें ऑपरेशन के दौरान कम पड़ रही थी। मकामी लोग निकल आए, जिससे जो हो सका उसने आग पर काबू पाने की कोशिश की। जब तक मुतल्लिका इदारे के या जो जिम्मेदारान है वो पहुंचते इस इलाके के अंदर, तब तक तमाम की तमाम चीजें खाकस्तर हो चुकी थी। 3 रिहायशी मकान, लकड़ी, टीन, बाकी अंदर रखा सामान, तमाम चीजें मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गए। रात का वक्त था, इसलिए नुकसान काफी ज्यादा उठाना पड़ा और बताया जाता है कि इन्हीं 3 रिहायशी मकानात में से एक मकान जो कि अब्दुल अकबर खान का है, जिसके 2 बच्चे भी बताया जाता है जो अभी तक हमारे पास इतलात हैं कि वो जिंदा जल गए। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर आग ने भयानक रूप इख्तियार कर रखा था। और यहां तक कि जब ऑपरेशन, जो हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट्स आई कि फायर एंड इमरजेंसी के जिम्मेदारान जब तक पहुंचते तब तक कुछ जमीन पर बचा नहीं था। 3 के 3 मकान मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गए थे। दिवर लोलाब का वो इलाका शायद किसी गर्मी के हालात की वजह से या फिर मजीद इसमें कोई बिजली की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग कैसे लगी, ये जानने की कोशिश अपने नुमाइंदे से भी करेंगे। लेकिन ताज़ा तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज़ पर आप अब तक की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इस दूर दराज इलाके की नॉर्दर्न पार्ट का सरहदी जिला कुपवाड़ा लोलाब दिवर का इलाका, जहां पर 3 मकान तो जले ही, लेकिन 2 बच्चे इस आग में जिंदा जल गए और अपनी जान गंवा बैठे। साहिल शमीम कुपवाड़ा से हमारे साथ इस वक्त मजीद तफसीलात के लिए हैं। साहिल, क्या अपडेट्स अभी तक और आपके सामने हैं? क्या तफसीलात आप इकट्ठी कर पाए हैं? आग की वजूहात क्या रही और नुकसान के हवाले से क्या कुछ कंफर्मेशन हो पाई है? साहिल, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जो है सपाट पर पहुंच गया हूं। हालांकि यहाँ पर जो है कल देर गए दिवर लोलाब में जो है दौरान शब आग जो है एक घर से नमूदार हुई है। हालांकि बताया जाता है कि यहाँ पर जो है इसके लपेट में 3 मकान आए। हालांकि इसमें जो है 2 बच्चे जो है वो जुलस कर जो है लुक्मे अजल बन गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मुकामी लोग भी मौजूद हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है किस तरह की हालात यहाँ पर बनी हुई है। सबसे पहले जो है गुलिस्तान न्यूज ने ये खबर जो है ब्रेक की थी। हालांकि सबसे पहले हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इस वक्त जो है मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है। क्या मस्त गो रहा रात 10 बजे जब ये आग जाहिर हुई, कोई फायर सर्विस नहीं पहुंचा। जब लोगों ने शोर मचाया पूरा, फिर आकर हजामा किया, लेकिन यहाँ कोई फायर सर्विस नहीं पहुंचा। तो फिर हम लोगों ने पूरा हजामा करके पानी भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बच्चे को अंदर बच्चे भी डाल रहे थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं, किसी को ना कुछ समझ आई। लेकिन आग की वजह से कोई लोग नजदीक भी नहीं आ पाया। तो आप हमें बता कि ये आग कितने बजे नमूदार हुई, किस मकान में आग स्टार्ट हुई? जैसे बच्चे सोए हुए थे, बुखारी लगा रखी थी अंदर, ये पता नहीं चला कैसे बुखारी के जरिए हुई या कैसी हुई, ये समझ कुछ आई नहीं। जब हम लोगों ने देखा आग, तो लोगों ने शोर मचाया, खिड़की खुलाई, खिड़की से आग निकली बाहर, कोई लसिया, यहाँ कुछ पता नहीं चला फिर क्या हुआ क्या नहीं, फिर कोई समझ आई। फायर सर्विस कितनी देर तक? फायर सर्विस आई, मकान खत्म होकर, बिल्कुल मकान खत्म होकर
बिल्कुल लोगों ने मिलने के पहले बोला कि लोगों को हाथों से कुछ हुआ नहीं, लेकिन फायर सर्विस वाला कोई नहीं आया। लालपुर वाले पहुंचे पहले, लेकिन देवर वाला पहले कोई नहीं पहुंचा फायर सर्विस वाला। तो आसिफ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह की यहाँ पर जो है कल रात जो है ये मकान जो है जलकर खाकस्तर हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त लाइव विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह की यहाँ पर जो है हालत बनी हुई है। ये लोग जो है जोरों कतार से इस वक्त रो रहे हैं। हालांकि ये इलाका जो है बिल्कुल मातम में डूब गया है, क्योंकि कल देर गए जिस तरह से यहाँ पर आग नमूदार हुई है। और यहाँ के लोगों का एक साफ तौर मानना है कि जिस तरह से अभी जो है हमारे साथ यहाँ मुकामी एक बंदे ने बात की है, इनका साफ तौर ये मानना है कि फायर सर्विस अमला जो है वो बिल्कुल लेट पहुंचा। हालांकि सबसे पहले जो है यहाँ के मुकामी लोगों के साथ साथ अगर हम बात करेंगे फौज और पुलिस ने जो है बचाव कार्रवाई शुरू की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर फायर सर्विस जो है वो लेट पहुंची है। इनका मानना है। बताइएगा ये जो फायर सर्विस का यूनिट है ये कितना दूर है जहां पर ये आग लगी, और लेट आने की वजह क्या कह रहे हैं कि जनाब उससे दूर वाला यूनिट जो है वो तो पहले पहुंचा, लेकिन जो हमारे पास में यूनिट था वो नहीं आ पाया। क्या कोई तकनीकी वजह थी या कुछ और भी मामले थे? जी गवर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ के मुकामी लोगों ने ये शिकायत की है कि हालांकि यहाँ पर ये इनका साफ तो ये मानना है कि कई लालपुरा के लोग जो है वो फायर सर्विस स्टेशन जो होगा वो या तो लालपुरा में होगा या सोगाम में होगा। फायर सर्विस स्टेशन कहाँ पर है आप? फायर सर्विस देवर में है। अच्छा, यही देवर? हाँ, देवर में है जी। लेकिन उनसे पहले आर्मी जी गाड़ियां लेके गए, 10 मिनट तक फायर ब्रिगेड ने गेट अपना नहीं खुलाया। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि हमें अपनी गाड़ी में पानी रिजर्व नहीं है। फिर यहाँ से ये कारवान चले गए, फिर इन्होंने पानी भर के लाया, तब तक थे दूसरा मकान भी खत्म हो गया था, तीसरा भी खत्म हो गया था। तब से लालपुरा की फायर ब्रिगेड पहुंची है। आगे वहां फायर ब्रिगेड यहाँ तक पहुंच सकती है, लेकिन इन्होंने वहां से यहाँ तक गाड़ी भी नहीं चला सकी। वहां से लागे पाइपें जोड़ने वगैरह सिस्टम करने तब से 1 घंटा हो गया। तब तक ये मकान जो है तब तक मकान भी खत्म हो गया था। इसके अंदर 6 बच्चे थे, 6 में से मां ने 4 बच्चों को बाहर निकाला था। एक्चुअली हमें पावर 5 मिनट भी 10 मिनट भी नहीं आती है। पावर का पहला सिस्टम यह है कि पावर प्रोजेक्ट वाले पावर हमें 10 मिनट 5 मिनट छोड़ते हैं। मां ने अंधेरे में बच्चे 4 उठाए, अचानक आग लग गई। मां ने 4 बच्चे उठाए तो वहां से बाहर फेंके, बाहर निकाले। मां को यह भी नहीं पता चला 2 बच्चे बिस्तर के अंदर रह गए। तो ये यहाँ पे आपस में भाई थे, ये दोनों बच्चे भाई थे। इसमें 6 बच्चे थे, 6 में से मां ने 4 को निकाला। बाप इसका था, यहाँ हमसाई की शादी थी इसमें था। तो इतने में अचानक 10 मिनट के अंदर, तब तक हमने 2 चक्कर काटे। 2 चक्कर हमने यहाँ से फायर ब्रिगेड के पास काटे, वहां तक उन्होंने पहले तो 10 मिनट तक दरवाजा नहीं खुलाया। फिर 10 मिनट के बाद बोलने लगे पानी नहीं। साहिल एडमिनिस्ट्रेशन इलाके के अंदर पहुंचे, कोई जिम्मेदार गया है? कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई यहाँ पर आया है? जिला इंतजाम एसडीएम साहब आए थे जी, एसडीएम साहब आए थे, एसएचओ लालपुर आए थे, एसएचओ सोगाम आए थे। तो इनका यह साफ तौर मानना है कि एसडीएम लोलाब जो है वो कल यहाँ पर जाए वारदात पर पहुंचे थे। हालांकि इनका ये भी मानना है पुलिस के साथ साथ जो है फौज भी यहाँ पर कल पहुंची थी, लेकिन फायर सर्विस ने जो है कुछ लेट किया है। हालांकि दूसरी बात ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर ये मकानात जो जल गए हैं, ये जो 3 मकान यहाँ पर जल गए हैं, ये तो लकड़ी के मकान है, क्योंकि ये तो तकरीबन 30 से 40 साल पहले जो है ये बनाए गए हैं। हालांकि इसमें जो है आग की चिंगारी काफी है, क्योंकि ये जो है ये पुराने मकान है। लेकिन इनका ये साफ तौर मानना है कि ये जो है यहाँ पर जो है गरीब बस्ती है, ये इलाका जो है देवर इलाके में जो है लास्ट गांव है ये। और यहाँ पर जो है ये लोग जो है ये तो आप पहाड़ी है ना, गुजर है पहाड़ी, ये तो मतलब पहाड़ी बस्ती है यहाँ पर। तो इनका ये साफ तौर मानना है कि इनके आशियाने जो है वो जलकर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी शमीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि अगर महकमा की कार्रवाई बर वक्त होती तो शायद ये इतना हादसा नहीं होता। मेरे लिए ये इतना हादसा इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 कमसिन बच्चे झुलस गए हैं और इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा। इनका मानना कि 2 बार हम जी डिपार्टमेंट के पास पहुंचे, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। बाद में गाड़ी में पानी नहीं था। इस हसास इलाके में के अंदर गाड़ी में पानी नहीं रखना और फिर दूसरे स्टेशन से गाड़ी सबसे पहले पहुंचना, ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है। और शायद महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो ऑन टोज हमेशा रहती है, उन्हें मजीद अपने महकमे चौकस करना पड़ेगा और ये जो छोटे छोटे लूप होल्स है इन्हें टाइट करना होगा, तभी जाकर इस तरीके के हादसात से हम बच सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक अलमनाक वाकया ये है कि 2 कमसिन बच्चे झुलस गए हैं, जान बहक हुए हैं आग की होलनाक वारदात में।